छठवें चरण के चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा ने अपने सभी मजबूत पत्ते दिखाने शुरू कर दिए। आए दिन विपक्ष को अपनी चाणक्य नीति से झटका दे रही भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे को भारी जीत दिलाने के लिए कई दिग्गज आ गए मैदान में। ताबड़तोड़ जनसभा देख विपक्ष हैरान। अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र का हर कोना भाजपामय हो गया। भाजपा के लिए सभी वर्गों का समर्थन देख इंडिया गठबंधन प्रत्याशी लालजी वर्मा टेंशन में। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपा के प्रति लोगों का समर्थन उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान देख ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट भाजपा की झोली में अभी से चली गई हो। जनसभा के दौरान अपने भाषण में रितेश पांडे जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। आए दिन जनपद के कई बड़े नेताओं समेत कई अन्य पार्टियों को छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत सुनिश्चित दिख रही है। एक ही दिन में दो बड़े नेताओं की जनसभा ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी हाल फिलहाल में जनपद के एक लोकप्रिय नेता जो हर वर्ग में अपनी अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं, उनके भाजपा में आने से विपक्ष में खलबली तो मची ही थी, लेकिन आज जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के जनपद आगमन के मुख्य संयोजक के रूप में उनकी भूमिका देख विपक्ष हैरान हो गया। हम बात करें अकबरपुर नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश वर्मा की। चंद्र प्रकाश वर्मा अपने सरल स्वभाव के नाते पूरे अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। ऐसे में चंद्र प्रकाश वर्मा का भाजपा में आना भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे की जीत को और आसान कर देगा। जनसभा को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले बम बारूद का फटना आम बात थी, लेकिन अब यह सब कुछ बंद हो चुका है। पिछड़े वर्ग में एक मजबूत पकड़ रखने वाले कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की जनसभा ने विपक्ष को हतोत्साहित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैबिनेट मंत्री ने अंबेडकर नगर में जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के तारून में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रितेश पांडे के लिए समर्थन मांगा। तारून में इतनी भारी भीड़ देखकर संजय निषाद फूले नहीं समा रहे थे, तो वहीं विपक्ष में गम का माहौल बना हुआ था। संजय निषाद ने वर्ग विशेष का नाम लिए बिना कहा कि विपक्ष हमेशा से एक ही वर्ग के लिए चिल्लाता रहा है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए संजय निषाद ने कहा कि पहले राशन गोदाम में सड़ता था और आज भारत की आधी से ज्यादा आबादी तक राशन मुफ्त में पहुंचाया जा रहा। 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे चारों तरफ। आज आधे मोदी जी के नेतृत्व में एक बम नहीं फटता है। गरीबों का अपना पक्का मकान है, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड है। आज 5-5 लाख आयुष्मान का कार्ड है। गल्ला फ्री में मिल रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। 4 लेन की सड़कें हैं, जो सभी सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज है, सभी लोगों को सुविधाएं मिल रही है। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ। आज के अंदर आप देखे थे 17 के पहले क्या स्थिति थी गुंडागर्दी की। आज लाइट आ रही है, आज कानून का राज है, सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद और एक तरफा चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस सही नहीं उत्तर प्रदेश में, वो क्या चारों खाना चित कर सकते हैं। कहीं कांग्रेस हो तो हो, कहीं है ही नहीं है। न कार्यकर्ता है, न नेता है, न नीति है। जब जब सत्ता उनकी बनी है, बीच में देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी की जब सत्ता आई तो उन्होंने क्या किया? शंकराचार्य की गिरफ्तारी करवाया, राम सेतु नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आज लोग जेल में है, बेल पर है। कोई नेता ही ऐसा नहीं कि जो उनका चुनाव ठीक ढंग से, रोज टिकट लोग बदलते हैं, रोज देते हैं। जब 4 खुलेगा ना, जनता जनार्दन जो ये गाली गलौज कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के प्रति, जनता जनार्दन ईवीएम में कमल को दबाकर, दनादन बटन दबाकर जवाब देगी और कमल खिलेगा 4 जून को और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे कि गरीबों का सेवा करेंगे और गरीबों का पक्का मकान बनाएंगे। बाकी जो सुविधाएं गरीबों के लिए करेंगे। संविधान के सहारे दलितों और पिछड़ों की नौकरी लूटी इन लोगों ने। अब मोदी जी आ गए, कुछ लूट नहीं पा रहे हैं लोग। बात समझ, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को खाली मिल्कमैन ने ले लिया, उधर लेदरमैन ने ले लिया। संविधान कोई नहीं बदल सकता, इसके लिए कई बार मोदी। संविधान में नीतियां, कुछ धारे ऐसे हैं जो देश के हित में नहीं है, उसे बदलने का है। ये लोग एक विशेष वर्ग के राजनीति के लिए चिल्लपो मचाते हैं, इसलिए वो संविधान का, ये इनको कहना चाहिए, ये लोग देखो संविधान का नाम लेते हैं, ये कहना चाहिए एक विशेष वर्ग को हम संरक्षण देते थे, वो मोदी जी हटा रहे हैं। और देश के संरक्षण के लिए योगी मोदी और अमित शाह जी मायावती ने कहा कि धनातन के नाम पर वोट मांगकर भाजपा करीब 2004 से 2014 तक
सपा बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बना दिया कि गरीब ठीक हो गए। गरीब को भूखों मारना, ये अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था, तो अनाज देना कोई पुण्य का कार्य है। हम गरीबों की गरीबी घटा रहे हैं, अनाज देकर उनको जिंदा करके आए। केजरीवाल लगातार बता रहे हैं 4 जून के बाद जो है केजरीवाल धोखेबाज हैं, अन्ना हजारे के मिशन के साथ धोखा किया, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अखिलेश यादव अपनी रैलियों में कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट पे लड़ाई है, बाकी सब उनकी है। कहते हैं कि वो जितना कहते हैं उसमें उल्टा ही होता है। 2014 से लेके अब तक का इतिहास रहा, जो कहते हैं उससे उल्टा ही, हम लोग जो कहते हैं वही होता है। ठीक, धन्यवाद।